1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल से चलते चलते अब आपका अक्टूबर स्टार्ट हो गया और अक्टूबर चल रहा है। और आपकी यदि मैं बात करूं अब की बार 2024 की मैं बात कर रहा हूं तो 2024 में आपका फरवरी माह में आपके बोर्ड परीक्षा के एग्जाम होंगे। तो ये समझ लीजिए आपके पास समय कितना बचा हुआ है, ये आप सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मात्र 4 से 5 महीने और लगभग मात्र 4 महीने ही बच रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुमन इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अक्टूबर चल रहा है, अब पढ़ाई कैसे करें, क्या करें हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमको फोकस करना है ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें। अदरवाइज आपका ये समझ लीजिए कि बहुत स्कोर गिरता चला जाएगा और आपके पास इतना प्रेशर हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए मेरी 5 बातों का आप ध्यान रखिएगा। पढ़ते समय आप निश्चित रूप से अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाओगे और यदि इन 5 बातों को आपने अमल में लाया तो 90% आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अभी भी समय है लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलिए तो बात को करते हैं स्टार्ट। अक्टूबर चल रहा है, बिल्कुल अक्टूबर चल रहा है और आज आपका 2 अक्टूबर हो गया है। ठीक है, तो भैया अक्टूबर का भी 2 दिन लगभग गए। ठीक है, तो अब क्या करें और कैसे पढ़ें। देखिए क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं तो क्लास 12 में कितने सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है तो उनके पास बायोलॉजी होगी, हिंदी और इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सिलेबस पूरा हो गया तो भैया हिंदी इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ते हैं या ये परसेंटेज में कोई नहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, नहीं, बराबर। यदि आपको 90% लेकर आना है तो पांचों के पांचों सब्जेक्ट में 90 आने चाहिए। हो सकता है कि आपका फिजिक्स में मान लीजिए 80 आ गए तो भैया फिर आपको क्या है, इन दोनों में क्या 95 लेकर आने पड़ेंगे, यानी 10 नंबर कहीं ना कहीं तो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज निकलती है। और अब बात की जाए, देखिएगा आपका कितने महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कितने महीने? 5 महीने। ठीक है, और आप इनमें भी 5 महीनों में क्या है, यदि मैं आपकी बात करूं, देखिए कुछ छुट्टियां निकल जाती हैं, हम पढ़ते नहीं है या हमारी तबीयत थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। दूसरी चीज, कुछ त्योहार आ रहे हैं। तीसरी चीज आपके दशहरा है, ठीक है, दीपावली, त्योहार वगैरह निकाल दो। फिर कुछ क्या निकालोगे? प्रैक्टिकल्स। फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में समय निकल जाता है क्योंकि स्कूल में जाना होता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए कॉलेजेस में बुलाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके 10-15 दिन ऐसे गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगी। अक्टूबर के 2 दिन आपके निकल चुके हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 महीने, यानी कि 5 महीने में से मान के चलो कि आपके पास 4 महीने हैं, क्योंकि 15 दिन तो प्रैक्टिकल्स खा जाएंगे और 2-4 छुट्टियां निकल जाएंगी और 1-2 दिन वैसे। कुल मिलाकर आपके पास अब यदि आज से मैं काउंट करता हूं तो आपके पास 4 महीने बचते हैं मात्र पढ़ाई के लिए। और मुझे लगता है कि यदि आज से भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो 4 महीने ना पढ़ पाओ रेगुलर। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपके पास कितने? 4 महीने, यानी कि 120 दिन हैं। तो पर सब्जेक्ट हम डेज निकाले, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 का यदि इसमें भाग करोगे तो 24 डेज। 24 डेज पर सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ डेज कितने मिल रहे हैं? 24। तो 24 दिन आप लगा के सोच के देखो, दिमाग में सोच के देखो कि क्या 24 दिन में आप फिजिक्स को कंप्लीट कर लोगे। फिजिक्स में क्या क्या चीज रहती है? न्यूमेरिकल्स रहते हैं, डेरिवेशंस रहते हैं और आपकी थ्योरेटिकल प्रश्न रहते हैं और मल्टीपल चॉइस भी प्रश्न रहते हैं। आप इन सबको करोगे 24 दिन में। ऐसे मैथमेटिक्स में इतनी बड़ी 2-2 बुक हैं NCERT की, वो आपको करनी है 24 दिनों में, तो लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और हाँ, कुछ समय प्रैक्टिकल्स को भी देना है। ठीक है, तो अब आपको केवल हार्डवर्क से काम नहीं चलने वाला है। आप पूरे दिन मेहनत करते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। और आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आपका काम कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो समय है, ठीक है, हार्ड वर्क होता है जब 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है तो लगातार आप हार्ड वर्क करो। लेकिन अब क्या है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क बिना कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, हमको ये बताइए, स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क के लिए देखिए कुछ पॉइंट हैं, 5 ही कोई ट्रिगर करो। क्या है कि कोर्स को पूरा करना है आपको। कोर्स को बहुत जल्दी 5 से 7 दिनों में आपको अपने पूरे कोर्स पर घूम जाइए, बहुत जल्दी
क्योंकि अब कहोगे सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, तो भाई ये आपकी गलती है। 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है, पूरी 1 साल मिलती है आपको पढ़ने के लिए। क्यों मिलती है 1 साल? कि बस मतलब झकमराने के लिए या पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये नुकसान आपका है। तो अभी भी समय है, दिन रात एक कर दो, घर के काम को मारो गोली, अपने मम्मी पापा से बोल लो। ऐसा कोई भी मम्मी पापा नहीं है जो आपको पढ़ने से रोके, ऐसे किसी के माता पिताजी नहीं है, चाहे वो कितने गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो। तो आप कहोगे कि मेरे को पढ़ना है, मने तभी करेंगे क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरा लड़का पढ़ेगा नहीं, पढ़ने का बहाना देके कहीं, मतलब समझ रहे हो क्या करने जा रहा है। तो ऐसा नहीं करोगे। आप यदि पढ़ने के लिए बोलोगे तो मना नहीं करेंगे। तो आपको क्या, चाहे 24 घंटे पढ़ो, वो आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता कैसे करो। कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलिएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, ज्यादा अंक वाले चैप्टरों को सबसे पहले पढ़ना है। कोर्स भी कंप्लीट करने का तरीका है एक, कैसे करोगे कि ज्यादा अंक, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है 2 अंक का या 3 अंक का, एक चैप्टर है 7 अंक का, तो 7 अंक वाले चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर करना है। ठीक है, समझ में आई चीजें? चलिएगा आगे। क्योंकि जो 3 नंबर का, देखिए होता क्या है कि जो 3 नंबर का छोटे अंक का चैप्टर है तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बड़े चैप्टर है तो उसमें से आपका लॉन्ग प्रश्न आएगा। और एक छोटा छूट जाएगा तो 1 या 2 नंबर का निकलेगा, लेकिन बड़ा छूट गया आपका 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो पूरा बहुत वेटेज लेकर चला जाता है वो। ठीक है, इसलिए ज्यादा अंक वाले चैप्टर पहले पढ़ने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा याद करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा करना है। क्यों? देखिए, आप दिन में आपने कहा कि मैं 100 क्वेश्चन पढ़ूंगा, सोच के देखो कि दिन में आपने कसम खाई कि मेरे को 100 क्वेश्चन करने हैं, आपने 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस कर लिए, आपका एकदम दिमाग कहेगा नहीं यार मैं तो 100 क्वेश्चन कर लिया, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतना कर लिया, 100 नहीं आपने 150 कर लिए, और इतना कर लिया, तो आपका क्या लगेगा, एकदम मतलब आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप पढ़ाओगे ही नहीं। लेकिन अब उन 150 में से 6 नंबर के तो मल्टीपल चॉइस ही आएंगे, और उनमें से फंसा नहीं फंसा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपने 50 की जगह पर कितने, मान लीजिए आपने 100 का कसम खाई कि मेरे को एक दिन में 100 करने हैं, मान लीजिए 50 लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कर लेते हो एक दिन में, 50 की छोड़ो 20 भी कर लेते हो, तो उससे बहुत सारे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं अति लघु, और बहुत सारे उसमें से लघु प्रश्न भी आपके बन जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा याद करने, आप ऐसा समझ लीजिए पहले 10 दिन पहले ऐसा करिए, जैसे अक्टूबर नवंबर तक आप पहले ऐसा करो, चलो अक्टूबर पूरे लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ो, और फिर आप देखोगे जब लॉन्ग क्वेश्चन पूरे चैप्टर के पढ़ लोगे तो उसी में सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर करने हैं। पुराने सालों में किस तरीके का पेपर आ रहा है आप देखोगे, पुराने 5 सालों के पेपर ही बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन देखो, पूरा पेपर का पेपर रिपीट नहीं होता। होता क्या है कि यूपी बोर्ड में आपके 7 सेट बनते हैं पेपर के एक साल में, तो ऐसे ही आपको 7 सेट अलग अलग बने। लेकिन अब मान लीजिए 2024 में जो पेपर होगा, 2023 के जो 7 सेट थे उसमें से एक क्वेश्चन लिया, एक पेपर बना दिया, यानी सभी सेटों में से कुछ क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसीलिए आप पिछले 3 सालों के पेपरों को तो रट लो, पिछले 3 सालों के पेपरों को आप बहुत अच्छे से रट लो, तो आपके 80% पेपर तो वैसे ही फंस जाता है, क्योंकि पेपर हमेशा ऐसा ही बनता है, कुछ पुराने क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ उसमें नए क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए, और कुछ सैंपल पेपर्स, यानी कि सैंपल पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, आप दुकान से खरीद सकते हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम भी आपको सैंपल पेपर्स देंगे, हम तो अपने आप बनाए हुए देते हैं, और हम ऐसे भी सैंपल पेपर बनाते हैं कि आपने हमारे बनाए हुए फिजिक्स के 3 सैंपल पेपर कर लिए तो आपका निश्चित रूप से 80% कहीं नहीं गए। मात्र 3 सैंपल पेपर्स पढ़ लोगे तो उसी से 80% आ जाएंगे, क्योंकि हम पूरा स्टडी करके बनाते हैं। तो और हम आप कहेंगे सर आपके पेपर कहाँ से मिलेंगे, यूट्यूब पर ही अपलोड करेंगे, पूरी तरह से फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ग्रुप हमारा ज्वाइन करोगे तो वो भी फ्री है, हमारा पैसा किसी से नहीं है। ऐसा नहीं है पेपर आने वाले हैं तो हम आपसे कहेंगे 1499 में कोर्स बेच रहे हैं, हम 899 में कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा नहीं, हम हमेशा फ्री देंगे आपको। ठीक है, तो ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहो क्लास 12 तक पढ़ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलिए। और सबसे बड़ी चीज लास्ट में क्या करना है, अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। अभी आप 6 से 7 घंटे आप सोने के लिए दीजिए, और बाकी समय आप घर वालों को कितना देना है आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, आपकी परिस्थिति के अनुसार, पारिवारिक स्थिति को देखते हुए।
कॉलेज को कितना देना है देख लीजिए, कॉलेज की स्थिति देखते हुए कॉलेज में कितना पढ़ाई चल रही है। आप ऐसा नहीं है कि कॉलेज जाना ही अनिवार्यता है, नहीं। यदि कॉलेज में पढ़ाई नहीं चल रही है, कॉलेज में ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं चलती है, तो आप मत जाइए। केवल एक बार जाइए और एक हफ्ते में 2 बार चले जाइए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके स्कूल में यदि लगातार पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है तो आप रेगुलर जाइए, ठीक है। अपने समय को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, अपने अकॉर्डिंग, अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करो कि आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई को देना है। वो कैसे देना है, किस समय को आपको तोड़कर पढ़ाई में देना है। आप अपनी रील्स देखते हो, यूट्यूब पर गाने सुनते हो, उस समय को दोगे। बाहर खेलने जाते हो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हो, वो वाला दोगे। या पूरे घंटे कुंभकर्ण की तरह सोते हो 20-25 घंटे, हैं 20-22 घंटे, 25 तो होते ही नहीं है। मान लीजिए पूरा दिन, माने रात को 8 बजे सो गए और सुबह को 8 बजे जग रहे हो, उस समय में से दोगे। आपके ऊपर है कहाँ से आप अपने समय की कटौती कर कर पढ़ाई में दे रहे हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि मैंने आज वीडियो बना दी तो आज से आपने 4 दिन पढ़ाई करी है उसके बाद में छोड़ दी, ऐसा नहीं। रेगुलर पढ़ाई करनी है, निरंतर पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है, एक भी दिन नहीं छोड़नी है। कसम खा लो कि मुझे कसम है कि भैया मेरे को पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, यमराज भी आएंगे मेरे प्राण लेने के लिए, तो उनसे कहूंगा पहले मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम है, मुझे एग्जाम देने हैं अच्छी तैयारी करके। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, कृपया आप बाद में आना बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है। तो ऐसा अपने आप में दृढ़ संकल्प रखो कि आपको कोई भी उस संकल्प को तोड़ने ना दे। पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ाई करते रहिए और तभी कुछ कर पाओगे। ये समझ लीजिए जीवन में पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा एक अनमोल रत्न है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको ना भाई बांट सकता है, ना पिता छीन सकता है, ना कोई भी, मतलब दोस्त नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकते। जब आप नॉलेज आपके अंदर रहेगी, पढ़ाई अंदर आपके पास रहेगी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में हर चीज़ संभव है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, मजदूरी करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। मजदूरी का भी ये सिनारियो है, ये समझ लीजिए कि भैया ठेका वाले ठेका ले लेते हैं, मजदूरी पे मजदूरी करवाते रहते हैं और ठेकेदार पैसा लेके भाग जाता है, मजदूर अपना मजदूरी भी नहीं ले पाता। ये दौर है आज का, इसलिए वास्तविकता को जानो और पढ़ाई पर फोकस करो। पढ़ाई कर लोगे तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। बस मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हों, वीडियो में कोई भी एक पॉइंट आपको ट्रिगर हुआ हो दिमाग में कि हाँ सर ये बात सही बोल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। अदरवाइज यदि बेवकूफ़ी लगी हो, कोई भी पॉइंट आपको, अभी एक पॉइंट भी आपको अच्छा ना लगा हो, अनलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड करना। जय।